हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, आनंदमय, एकदम अपने गार्जियन का आज्ञाकारी शिष्य बनकर खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे ना। तो आइए फिर इधर भी देखते हैं। कमर एडवर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस स्वागत के साथ मैं आज अपनी क्लास भी शुरू करने चल रहा हूं, जिसमें से मैं ज्यामितीय आकृति इसमें पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, और उसका प्रैक्टिस सेशन भी करवा रहा हूं। तो जिसमें से 2 प्रैक्टिस मैंने करवा चुका, आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेशन आपका चल रहा है, जिसका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये प्रैक्टिस नंबर 8 है। पैटर्न पूरा करना, छिपी हुई आकृति, एम्बेडेड फिगर जो था, उसके बाद फिर यह ज्यामितीय आकृति आप लोगों का चल रहा है। तो ज्यामितीय आकृति में जैसे कि मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि इसमें ज्यामितीय आकृति में क्या क्या इस बार नए सिलेबस में क्या क्या ऐड किया गया है आप लोगों का ट्रायंगल ऐड किया, क्या क्या ट्रायंगल ऐड किया गया, और क्या स्क्वायर ऐड किया गया है ना, स्क्वायर ऐड किया, और क्या क्या ऐड किया, सर्कल ऐड किया गया है। ठीक, ये सब पहले ऐड नहीं किया, मतलब पहले भी था अब भी है ये चीजें। तो देखते हैं फिर इन सबसे बने हुए चित्रों को, आइए समझते हैं फिर। और ये तो आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि हमारी जो टीम है पूरी नवोदय की पढ़ी हुई है और नवोदय से पास हुई है। तो फिर और नवोदय आप लोगों को पहुंचाने का हम लोगों का भरसक प्रयास भी है, पहुंचाएंगे आप लोगों को अपनी मेहनत के द्वारा। बस थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करिए हमारे साथ। आइए फिर बढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद फिर सैनिक विद्या स्कूल और आरएमएफ और सीएचएस का भी आने वाला है फॉर्म, उसका भी मैं अपडेट आप लोगों को दे दूंगा। और आप लोग जो है इसकी भी तैयारी मैं अच्छे से करवाऊं, जिस प्रकार नवोदय विद्यालय तैयारी करवा रहा हूं। और चलते हैं फिर। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा, ये आपका कर्तव्य होता है, गुरु दक्षिणा के रूप में देते रहिए, ठीक है, और प्यार बटोते रहिए गुरुओं का। चलिए फिर बढ़ते हैं। बाकी कोई समस्या होती है इस नंबर पे आप कॉल करिएगा हमसे, हम आपसे एकदम अच्छे से मिलेंगे, बात करेंगे, कोई समस्या का समाधान करेंगे। 8005257808। और उसके बाद इंस्टाग्राम आईडी है। नई फोन लगता है, आपके फोन में रिचार्ज नहीं है, तो इस पर आप टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जीमेल नंबर ये दिया गया है, ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। ये मेल आईडी ऊपर, ये देखिए मेल आईडी है kamaredward@gmail.com। ठीक, बढ़ते हैं अपनी क्लास तरफ। ये रहा आज क्लास का पहला हमारा प्रश्न। अभी मैं इसमें निर्देश नहीं लिया हूं। निर्देश क्यों नहीं लिया हूं? क्योंकि मैं, आप जाइए, पिछली 2 कक्षा में ज्यामितीय आकृति में पढ़ा चुका हूं, उसमें मैं बाकायदे आप लोगों को अच्छा निर्देश कैसे पढ़ा जाता है, निर्देश को समझा कैसे जाता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, पूरा समझाया हूं। तो क्या होता है कि हर क्लास में अगर वही एक ही बात में बताऊंगा तो क्या होगा, आप लोगों का समय बर्बाद होगा। तो समय भी बचाना जरूरी है, ये भी एक कला होती है, सीखना चाहिए। और उस कला का मैं प्रयोग किया हूं अच्छे ढंग से आपको प्रैक्टिस करवाने में। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक समस्या आकृति है, नीचे उत्तर आकृतियां हैं। इसको मैं हमेशा आपसे बताता हूं, समस्या आकृति में क्या होता है, इसमें बनेगा क्या। मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को क्या बताया था, इधर इधर मैंने बताया था ना, किससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, बताया ना, किससे? ट्रायंगल, ठीक है, फिर किससे? स्क्वायर, फिर किससे? सर्कल। ठीक, इन 4 मतलब कि 3 प्रकार की आपकी आकृतियां बनेंगी। अच्छा, ट्रायंगल कैसे होता है? ये रहा आपका ट्रायंगल, ठीक, ये रहा आपका स्क्वायर, और ये रही आपका एक और होता है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आयत बोलते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका सर्कल। तो पूरी कंप्लीट चित्र हमें इसमें से कोई, कभी ट्रायंगल आपको बनाने के लिए बोल देगा, कभी स्क्वायर बनाने को देगा, कभी आयत बनाने को देगा, कभी आपको सर्कल वृत्त बनाने के लिए देगा। तो कौन सा चित्र कहां बोल रहा उसको आप देखिए। पहले आप चित्र को पकड़िए कैसे से। ये आपका, ये क्या यहाँ क्या बनाने के लिए बोल रहा है? यहाँ बनाने के लिए बोल रहा है क्या? आपका वर्ग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर ना, यही तो स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ पर आपका वर्ग बनाने की बोला, कह रहा है कि चित्र आपकी आधी है, इसको कौन सा इसमें से लाके उसमें घुसेड़ दें, सेट कर दें कि जिससे वो पूरा हो जाए। अब आप लोग हमको बताइए कौन सी चित्र घुसेड़ेंगे उसमें। पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए पहले लाइनिंग सीधी है, ये लाइन सीधी है कि नहीं, देखिए ये लाइनिंग सीधी है, सीधी है ना। तो कौन सी इसमें होगी, कौन सी किसकी लाइनिंग? ये देखो इसकी लाइनिंग सीधी है, ये भी लाइनिंग सीधी है। और एक बात और ध्यान दीजिए, इसकी मोटाई देख लीजिए, ऊपर वाली की मोटाई ज्यादा है, नीचे वाली मोटाई कम है। हमको ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, बाकी बी की तरफ चलते हैं। ये तो देखिए एक ही खाना, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। कट देखना, एक फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा फार्मूला? पहला कट देखिए, फिर दूरी देखिए, फिर उसके बाद कहां सेट होगा इसको देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। अच्छा,
इसमें भी 2 कट लगे हुए हैं, दूरियां भी इसकी सेम है, लेकिन सेट क्यों नहीं हो रहा है? आप देख रहे हैं ये तिरछा भाग गया, ये नीचे भाग गया है, देख रहे हैं कि नहीं आप? और इस वजह से ये नहीं होगा। और बाकी इसमें क्या हो गया है, इसमें बिल्कुल उल्टा हो गया। ऊपर देखिए पतला रहेगा ना, बीच में मोटा रहेगा, इसका क्या होगा, ऊपर मोटा कर दिया गया, नीचे पतला है लेकिन ऊपर मोटा हो गया। और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी उतने मोटा होगा, यहाँ भी उतने मोटा होगा, देख रहे हैं आप? यहाँ भी उतने मोटा है, यहाँ भी उतने मोटा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होता है। समझ में आया ना, किस प्रकार सेट करना है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। इसमें देखिए, इसमें क्या बनाने के लिए बोला आपको, इसमें आपको सर्कल बनाने के लिए बोला ना, कह रहा है कि आप एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल कैसे बनता है, इसी प्रकार आपका सर्कल बनता है ना, सर्कल बनाना है। एक चित्र दिया गया है, समस्या चित्र, नीचे उत्तर आकृतियां दी गई हैं, समझ में आया। अब इसमें कौन सा कट भरेगा, पहले आप इसको देखिए कितना नुकीला है ये, पहले ऐसे ऐसे इसको बना दिया जाता है, ऐसे बना दीजिए। अब जो चित्र आपने बनाया अपने हाथ से वही इसमें फिट बनेगा। कौन सा बनेगा, ए बनेगा, ए मिलजुल रहा, बी तो बिल्कुल नहीं रहा क्योंकि दोनों तीसरा भागा, एक सीधी पाई हो गई है, देख रहे सीधी पाई हो गई, ये तो नहीं होगा। ये तो इस कोने में घुस गया, ये भी नहीं होगा। ये सपाट हो गया है, ये भी नहीं होगा। बस ऑप्शन नंबर ए आपका बचता है, ये रहा आपका उत्तर। समझ में है ना, देखिए ऐसे ना, आप जैसे आप खाका खींचेंगे पता चल जाएगा आपको कौन सा इसमें चित्र लगाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है समस्याकृत उत्तराकृत है, इसमें कौन सा आपका जाएगा। आप एक बात देख रहे हैं, इधर ये चौड़ा है, मतलब इधर कैसे बना है, आधा वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं, आयत बना हुआ है। फिर ये ऐसे गया हुआ है, फिर एक ऐसे गया हुआ है, फिर जब यहाँ इसे हम इसको लगा देंगे तो आपका चित्र कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार का कौन चित्र बन रहा है, एक चित्र छोड़ करके सी हटा दो क्योंकि तिरछा भगा हुआ है, बाकी तो मुझे सब लग रहे हैं। लेकिन एक बात आप इसे ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, इसकी जो दूरी है आप देख रहे हैं और इसकी जो दूरी है, ध्यान दीजिए कौन सा होगा, ये लंबी है दूरी ना, देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा लंबा दूरी है। आप तीनों को कंपेयर करिए, कौन सा होगा, इसमें कौन सा हो सकता है। ये तो सही है लेकिन इसकी बहुत छोटा, ये देख रहे हैं बहुत छोटा, अगर कंपेयर करिएगा आप, ये बहुत छोटा बन गया है, देखिए ये आपका उत्तर गलत होता है। अब बचता है आपका बी और डी। अब बी में देखिए क्या हुआ है, बी में क्या हुआ, इसकी जो मोटाई है, देख रहे हैं, लाइए मैं इसको एक बार रफ करता हूं, देख रहे हैं इसकी मोटाई, कहीं इसकी मोटाई फिट पा रही है, नहीं पा रही ना, इसकी बहुत ज्यादा मोटाई है। ऑप्शन नंबर आपका बी भी गलत होता है। तो कौन सा सेट पा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नहीं भाई, ऑप्शन नंबर डी, मोटाई नहीं, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जा रही है, देख रहे हैं आप, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जा रही है, ये नहीं होगा। तो आपका उत्तर कौन सा होगा, ऐसे मिलाना होगा, देखिए कैसे गलती होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर सही होता, आपका डी नहीं सही होगा क्योंकि लंबाई ज्यादा हो जा रही है और इसका ये तिरछापन भी थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा, यही सबसे फिट आके दिख रही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, एक तरफ समस्या आकृत है, दूसरी तरफ उत्तर आकृत है ना। तो क्या कह रहा है, समस्या आकृत और उत्तर आकृत में देखिए ध्यानपूर्वक आप लोग क्या कह रहा है उसको। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ देखिए इसमें क्या बनेगा, आप इसमें भी आपका स्क्वायर बनने के लिए ही बोला, क्या स्क्वायर ही बनने के लिए आपका ये बोला। स्क्वायर कैसे बनेगा, ये सॉरी चलो पाई खींचा, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे ना ला दिया ना, थोड़ा तिरछा बना हुआ है, लेकिन स्क्वायर ऐसे बनेगा, लेकिन कैसे कब बनेगा। आप एक बात ध्यान दे रहे हैं, ऊपर पट्टी है, नीचे पट्टी है, बीच में ऐसे गोला है ना, ऐसे गोला है। आइए मैं इसको एक बार बनाता हूं, मैं देखता हूं इसमें कौन सा चित्र तैयार होगा। देख रहे हैं, इससे मैं लेता हूं, देखिए मैंने पाई खींचा, ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक, और सॉरी ज्यादा चला गया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये इतना खाली स्थान था ना। ये जो चित्र बन के निकली है, कौन सी चित्र बन रही, क्या ये बन रही है, तो ऊपर उठ के नीचे नहीं दबी, हटा दो इसको, ये बन रही है, हाँ ये धसी हुई है, यहाँ धसी हुई आखिर यहाँ घुस जाएगी, ये यहाँ घुस जाएगी ना, ये लग रहा। बस ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। सी में नीचे चला आया, ये भी नहीं होगा। डी में क्या हुआ है, अच्छा डी कहाँ नहीं होगा, डी देख रहे हैं आप, ये जो आकार है ये काफी ज्यादा छोटा हो गया और ये एकदम सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा। आपका इस प्रकार 4 क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
आइए बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ध्यान पूर्वक देखिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, टफ होता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है क्योंकि आपके साथ मैं खड़ा हूं। तो मैं के साथ हम खड़े हैं, आप लोग भी हैं ना। तो फिर चलते हैं, प्रश्न देखते हैं आराम से। पहली बात देखिए, यहाँ कैसे बनेगी, पहले हम चित्र को बनाते हैं। किस प्रकार चित्र बनेगा, ऐसे लेके आएंगे हम, ऐसे लेके आएंगे ना। यार मेरा ड्राइंग थोड़ा सा, ओह माय गॉड। ठीक, पहले क्या करेंगे, इस चित्र को हम ऐसे लेंगे ना, यहां तक लेके आएंगे, ऐसे लेके आएंगे ना, ऐसे लेके आए, ऐसे मैंने रख दिया, रख दिया। चित्र को हम खींचते हैं, खटाखट 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 खटाखट। आइए, इस प्रकार का जो आपका निकल के आया, कहाँ चित्र बन रहा हमको बताइए आप। तो नीचे पाई सीधी है, इसकी तिरछी है, खत्म कर दो। इसकी नीचे पाई सीधी है, इसकी तिरछी है, खत्म कर दो। इसकी भी पाई हल्की तिरछी है, देख लीजिए आप लोग ध्यान, ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। पाई सीधी थी, बराबर गया, यहाँ का कट इसमें चला गया, ये जो नोक थी इसमें घुस गई, ये बाकी यहाँ सेट हो गया, ये नोक यहाँ घुस गई, ये यहाँ सेट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। कितना आसान था क्वेश्चन, देखने में कितना टफ था, कितना आसान क्वेश्चन था ना। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइए थोड़ा सा रेड में ले लेता हूँ तो आप लोग ज्यादा समझ में आएगा। फिर से क्या बन रहा है, फिर ये भी क्या बन रहा है आपका, स्क्वायर ही बनेगा ना। स्क्वायर बनाते हैं, ये चित्र ऐसे यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आ गया बिल्कुल। खींचते हैं, खटाखट 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 खटाखट, बिल्कुल बन के तैयार। कौन सा चित्र आपको दिख रहा है जो इसमें घुसेगा, बताइए। ये घुसेगा, काफी ज्यादा नोक हो गया, हटा दो इसको। ये घुसेगा नहीं, ये भी हटा दो। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। डी भी हम देखते हैं, डी की तरफ चलते हैं। सी और डी में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसको हमें यहाँ रिमूव करना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमें ये बात जाननी है कि मोटाई, क्योंकि बराबर देखिए इसकी मोटाई कौन सा करेगा। तो देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही हो, क्योंकि ये मोटाई इसका मेजर करिए आप, यहाँ की दूरी ये मेजर करिए, और यहाँ इसकी मेजर करिए, दोनों पर। लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी विकल्प होगा। ये इस प्रकार 6 क्वेश्चन आपके होते हैं। 7वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग बताइए हमको कौन सा इसका उत्तर सही होगा। 7वें क्वेश्चन में देखिए, आइए चित्र बनाते हैं, फट से चित्र बनाएंगे, देर नहीं करेंगे, 1 मिनट भी देर नहीं करेंगे। हम खींचा मैंने, इधर किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, इधर इधर इधर। ये देखिए, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है। इस प्रकार आप करेंगे, टाइम आपको ज्यादा चला जाएगा। तो केवल आप अभी आप समझिए, अभ्यास करिए, जितना आप अभ्यास करेंगे ऐसे देखेंगे आप उत्तर लगा देंगे, तुरंत उत्तर लगाएंगे। मुझे तो देखने में, मैं देखता हूं तो मैं उत्तर मार देता हूं, लेकिन आप लोगों को समझाया था, इस प्रकार मुझे ध्यान देना पड़ता। तो एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे, ये तो स्क्वायर ऑलरेडी बन गया यहां तक ना। तो कोई भी चित्र ऐसा नहीं होगा जो आगे बढ़ा होगा। ऊपर ऊपर तो बिल्कुल सपाट वाला चित्र हटा ही दो, ये हटा दो, इसमें तीनों में नहीं है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगला। अब देखते हैं, इसका नोक देख रहे हैं छोटा है ना, यहाँ नोक छोटा, इसका नोक लंबी, हटा दो इसको। अब इसका नोक छोटा, इसका नोक छोटा, दो छोटे हो गए ना। लेकिन एक बात और ध्यान देनी है, ये चित्र यहाँ देख रहे हैं आप, ऐसे ही इतना लाइनिंग आई हुई है, देख रहे हैं इतना, और इसका क्या हुआ है, ये सपाट हो गया, हल्का ज्यादा ज्यादा बेंड होना चाहिए था ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डी गलत हो गया। इस प्रकार ये आपका आंसर सॉल्व होता है। बिल्कुल एकदम बारीकियां पकड़िए और आंसर को एकदम लगाते हुए चले जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। इसमें भी वही होगा, नीचे बारीकी नहीं होगा, यहाँ इसका कंप्लीट है। खींचते हैं इसको, ठीक, मैंने खींच लिया। अब चित्र बनाना शुरू करते हैं। आया, कौन सा चित्र बन के तैयार हो रहा है, पहले नीचे तिरछा देखते हैं, सबका तिरछा बराबर है ना। ऊपर नोक देखते हैं, पहले पहले ये देखते हैं, ये लाइनिंग क्या है, सीधी है बिल्कुल ना। एक ही स्टेप देखते हैं, ये यहाँ पर इस लाइनिंग सीधी होनी चाहिए। किसकी है, इसकी है, हटा दो इसकी। इसकी है, हाँ इसकी है, छोड़ते हैं, इसकी है, हाँ है, इसकी है। लेकिन क्या बात है, इसमें एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है, तीनों देखते हैं। अब आगे आगे देखते हैं, ये तिरछा था ना, हल्का सा ना, ध्यान दीजिए, ये हल्का तिरछा था क्या, हाँ हल्का तिरछा था। तो हल्का तिरछा किसमें, ये पूरा सीधा है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। और ये तिरछा, ये लेकिन क्या होगा, ये बहुत ज्यादा तिरछा होगा, इसका नोक पिछले हो गए, हट गया ही, बस 2 ही स्टेप में आपने पकड़ लिया। यहाँ सीधी लाइन देखी, यहाँ हल्का तिरछा देखा, सीधी लाइन देखी, हल्का तिरछा, बस उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें भी स्क्वायर आपका कंप्लीट होता हुआ हमको दिख रहा है, हल्का सा जाएगा, गया, ठीक, आ गया। चित्र को खींचते हैं फटाफट फटाफट, आया, लो खींच दिया मैंने।
आ गया। अब बताइए कौन सा चित्र होगा। पहले ऊपर सपाट देखते हैं, सबका सपाट बराबर है। अब ये थोड़ा सा हमको नोक देखना है, ये नोक देख रहे हैं कम निकली हुई है, तो जी भैया इसकी तो बहुत ज्यादा निकल गई, इसकी भी बहुत ज्यादा नोक निकल गई है, हटा नहीं यार, सही 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 सॉरी सही 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 हमसे ही गलती हुई है। ये नोक देखना हमको ना, ये नोक देखना है, ये नोक ना, तो तीनों की नोक लगभग बराबर है। अब इस नोक को हम देखते हैं, ये वाली नोक क्या कह रही है हमारी, थोड़ा सा रफ करते हैं इसको, हम देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ की नोक देखते हैं, कौन सा नोक इसमें मिल रहा है। इसमें नोक अगर हम देखेंगे तो ये वाली नोक फिट पा रही है, हाँ ये वाली नोक फिट पा रही है थोड़ा, लेकिन ये वाली बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा निकल गई है। और एक बात देख रहे हैं आप, ये ऊपर एकदम प्लेन है, लेकिन ये क्या हो तिरछा हो गया है, ये नोक देख रहे हैं, ये इस तरह हो गया ना, ये नहीं होगा। और क्योंकि ये किस प्रकार है, ये इस प्रकार है, दोनों में बहुत अंतर आ गया, हट गया वो भी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये इसमें मैच करेगा क्या। ठीक है, नोक तो थोड़ा थोड़ा मैच कर रही है, नहीं नोक हाँ मैच कर रही, ठीक। अब तीसरा स्टेप, यहाँ वाला घूस थोड़ा ये टफ होता है, यहाँ वाला घूस देखते हैं, यहाँ वाला ये तो हट ही गया है, यहाँ वाला देखते ये भी हट गया है। अब दो ही बचता है, वहां वाला भी मैच कर रहा। अब थोड़ा सा एकदम नीचे चले जाते हैं, नीचे आएंगे तो क्या देखेंगे, इसकी जो चित्र बन रही है, यहाँ यहाँ देख रहे हैं आप, ये पोर्शन जो बन रहा है ये कितना कम चौड़ा, लेकिन इसका बहुत ज्यादा चौड़ा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है, ए भी आपका गलत हो गया, ठीक है। 10वां प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। सीधा लाइन आई, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां आया, फिर यहां चला आया, ठीक है। अब इस प्रकार का प्रश्न कौन सा बन रहा हमको बताइए, आप लोग कौन सा प्रश्न यहां बन रहा, बताइए हमको, बताइए कौन सा प्रश्न बन रहा। क्या ये इसकी चौड़ाई बराबर है यहां पर, बताइए हमको कौन सा प्रश्न बनेगा। ये नहीं बनेगा, क्योंकि देख रहे हैं आप इसकी चौड़ाई बहुत कम है, हटा दो इसको। क्या ये बनेगा, अगर इसको हम घुमा के सेट करते हैं, लाकर ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला आएगा, ये यहां चला आएगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर, हाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, सी आपका ऑप्शन नंबर नहीं सही होगा, डी भी नहीं सही होगा, क्योंकि डी में देख रहे हैं कोई इस तरह का आकृति मैच नहीं कर रहा, यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला प्रश्न, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार समझाते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्यों ये वाला आपका, देखिए क्या हुआ है, इस चित्र में थोड़ा सा बेंड हो गया है, मतलब कि एग्जैक्ट एकदम नहीं दे दिया, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है बिल्कुल वैसे नहीं दिया है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैं स्क्वायर बनाता हूं, जैसे कि ये रहा आपका स्क्वायर, ठीक, ये रहा आपका स्क्वायर। स्क्वायर में हुआ क्या है, ध्यान पूरा देखिए, इसको बाकी जितने भी चित्र थे उनमें डिक्टो ऐसे उठा के इसे सेट कर देते, आप सेट हो जाता। लेकिन यहाँ क्या किया गया है कि इसको टर्न कर दिया गया है। ये चित्र तो बनाए गए थे, लेकिन आपने एक बात देखा ध्यानपूर्वक, आपने देखा होगा, इसको मैं रफ करता हूं, आपने देखा होगा कि ये पतला था, ये सेट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जब मैं ऑप्शन नंबर बी को जब मैं टर्न करूंगा, जब टर्न करूंगा तो ये जाकर के यहां सेट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए फिर से दिखाते हैं, हमको खुद ही कंफ्यूजन हो गया था। ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअली मैं क्वेश्चन तो खुद से बनाता नहीं हूं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो। क्यों, ये बात आप ध्यान देख रहे हैं, ये ज्यादा काफी ज्यादा चौड़ा हो रहा है, देखिए, लेकिन ये उतना चौड़ा नहीं है, ध्यान दीजिए। लेकिन आपका ये वाला उतना ही चौड़ा है जितना यहाँ जाकर के फिट पड़ जाएगा, और ये इस पे जाकर के यहाँ फिट हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाली जो लाइनिंग है ये यहाँ फिट हो जाएगी, और ये पूरी की पूरी लाइनिंग जो है यहाँ आके फिट हो जाएगी, ठीक। और ये पूरी यहाँ आके फिट हो जाएगी, और ये वाली जो आपकी लाइनिंग दिख रही है ये आके यहाँ फिट हो जाएगी। इस प्रकार ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहा आज का 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक तरफ प्रश्न चित्र है, एक तरफ उत्तर चित्र है। उत्तर चित्र में देखिए, इसमें क्या बनाना है, हमको स्क्वायर बनाना है। पहले हम क्या करें, फर्स्ट से खींचेंगे, मैंने खींचा, आ गया, यहाँ खींचा मैंने, ऊपर गया, यहाँ आया, बस। कौन सा चित्र आपको इस प्रकार दिख रहा जो होगा, पहले बताइए हमको। इसमें तो एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पता है, एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक ऑप्शन आप लोगों के लिए बना देता हूं, जो ऑप्शन आप लोगों के लिए बन के तैयार हो जाएगा। रुक जाइए, मैं दिखा दे रहा हूं आपका ऑप्शन नंबर ए, मैं तैयार कर दे रहा हूं आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें, रुकिए थोड़ा सा।
ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न को। कुछ इस प्रकार आपका प्रश्न बनेगा, क्योंकि ये आके यहाँ पर फिट होगा, ये वाला जो है यहाँ आके फिट हो जाएगा, और ये गोला यहाँ हो जाएगा, और ये पूरी लाइन यहाँ हो जाएगी, और यहाँ से इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। थोड़ा सा गलती हो गई थी वो क्वेश्चन में, क्योंकि खुद से तो बनाना पड़ता है क्वेश्चन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी, तीनों नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखिए पहले चित्र ये बनेगा कहाँ से, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते हैं इसको हम चित्र को। चित्र ये नंबर चित्र कहाँ बनेगा, 12 नंबर। ये देखिए ये स्लाइड थोड़ा गड़बड़ हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 हम देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 ये देख रहे हैं आप, पहले हम इसको क्या करते हैं, हमेशा जिस प्रकार हमेशा करते हैं उस प्रकार इस बार भी करेंगे। पूरा ऐसे लाइन खींचा, यहाँ आ गया ना, स्क्वायर बन के तैयार, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया, बस आपका चित्र। इस प्रकार का चित्र आपको कहाँ दिख रहा। आप एक बात देख रहे हैं, ये लाइनिंग बहुत ज्यादा लंबी है, ये छोटी है ना, ये बहुत छोटी कर दी, लंबी कर दिया, बिल्कुल अपोजिट। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, देखिए ये लाइनिंग उतनी लंबी, ये छोटी कर दी, ये बेंड किया, ठीक है, ज्यादा बेंड है, बिल्कुल सही है। कम इसकी गैपिंग आप देख रहे हैं, जो इसकी गैपिंग है, इसकी गैपिंग बहुत ही कम है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बाकी या तो फिर डी में दिख रहा है। लेकिन डी में एक बात और ध्यान दे रहे हैं, इसकी जो तिरछापन है, ये जो बेंडिंग है, इसका तिरछापन है, ये कम है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं सही हो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 14, चौथा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। चित्र को हम बनाते हैं, लिया मैंने, इसको भी स्क्वायर ही बनाना है आपको, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चित्र क्या कह रहा है, ऐसे गया, सीधा आ गया, स्क्वायर बनेगा, लेकिन कहां बनेगा, पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ किया मैंने, ठीक, तो इस प्रकार का चित्र आपका तैयार कहां हो रहा है। अगर डिक्टो देखेंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, मैं हमेशा एक बात बताता हूं आपको, क्वेश्चन में जब आप बैठेंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल हूबहू एक कुछ खास कर ज्यामितीय आकृति में एकदम डिक्टो नहीं मिलता, लेकिन उससे जब मिलता जुलता जो क्वेश्चन होता है, आप उसी को आप एकदम आप अपना टिक मारेंगे, आंसर आप उसको बनाएंगे, तो इससे लगभग मिलता जुलता कौन होगा। देखिए इसकी जो ये पेट है, जो पेट निकला हुआ है बहुत कम है, लेकिन ये ज्यादा, ये तोंदू हो गया, खाते पीता ज्यादा है। अब इसकी नोक जो टोट जैसी ये बहुत ज्यादा हो गई, ये भी नहीं होगी, ये बिल्कुल कम होगा, ये भी कम होगा। अच्छा, अगर हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं तो देखिए ये सब कुछ एवरेज में चल रहा है, ना तो बहुत ज्यादा इसका पेट निकला है, नॉर्मल है, और इसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका उत्तर सही माना जाएगा। थोड़ा थोड़ा ए में मान सकता था, लेकिन ए का ये जो पेट है बहुत ज्यादा नीचे चला आया, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इसमें भी आपको स्क्वायर ही बनाना है। स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ आया मैं, यहाँ खींचा, यहाँ बना ना, ठीक है, आकृति को लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, कौन सी ऐसी आकृति बन रही है, इसमें तो हमें बस एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगर सीधे के हिसाब से देखेंगे तो नोक वहां घुस गया, यहाँ सेट हो गया, ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपको सही होता, बाकी ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक, कुछ भी नहीं होगा। फिर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, एकदम आसान से था ना, ये यहाँ सेट पड़ा, देख रहे हैं आप, एकदम सेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा आपका ऑप्शन होगा, इसकी यहाँ पहले हम इसकी लाइनिंग करते हैं, यहाँ ऐसे सीधा हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, ठीक है, बिल्कुल। अब कौन सा इसमें सेट पड़ेगा, क्या ये सेट पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं भाई, खत्म करो इसको, ये नहीं सेट पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अरे नहीं होगा, हटाओ, क्योंकि देख रहे हैं आप इसकी तिरछाई और इसकी मतलब यहाँ की जो लाइनिंग है, यहाँ की लाइनिंग ये बहुत छोटी पड़ जा रही है, देख रहे हैं, तो इस प्रकार ये भी, ये तो बहुत ज्यादा पतला, ये नहीं है, तो एक ही ऑप्शन आपका सही होता, ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो गया। ठीक, समझ में आया ना, एकदम साफ दिख रहा था, आप इसको लगा देते, कोई दिक्कत नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 की तरफ अगर हम चलेंगे तो कौन सा होगा, इसमें आपको क्या बनाना है, इसमें आपको स्क्वायर नहीं बनाना है, इसमें हमें ट्रायंगल बनाना है। मैं गया और ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल तो ऐसे भी तो बनता है,
ये भी तो ट्रायंगल ही होता है, ये ट्रायंगल है कि नहीं। देखिए यहाँ गया मैं, पाई खींचा, उसके बाद यहाँ गया, फिर यहाँ चला आया, ये आपका ट्रायंगल, ऐसे तो ट्रायंगल बनता है। अब इसमें कौन होगा, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं, सीधा ऑप्शन मारो, ऑप्शन नंबर बी। इतना तो करते करते आप लोगों का अभ्यास तो हो ही गया होगा ना कि कौन सा इसमें सेट पड़ेगा, सीधा आप लगाए, सीधा आपने आंसर मार दिया, उत्तर आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तरफ। 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। अब ये सब ऑप्शन बहुत इजी है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए, मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन देखिए और उत्तर करिए, कौन सा इसका ऑप्शन सही हो सकता है, आप लोग बताइए हमको। देख पा रहे हैं कि स्क्वायर ही से बनेगा। अब क्या ये अगर इस तरह के, अगर मैं आखिर इसको निर्माण करता हूं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो क्या ये बनेगा। ये तो सीधा नोक चला गया, यहाँ आया, ऑप्शन नंबर खत्म कर दो। अच्छा अगर बी को मान लो सेट करता हूं, ये पाई सीधी यहां चली गई, ठीक, और ये वाली नोक उसमें चली गई, लेकिन तिरछी हो गई है। अरे यार, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका, अगर मैं इसको टर्न करता हूं, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी नहीं सही होगा। यहाँ सपाट भी तो होना चाहिए, अगर इसको मैं टर्न करूंगा तो ये लगेगा, ऑप्शन नंबर यही सही होगा, ये नहीं, यहाँ ट्रायंगल हो गया तो ऑप्शन नंबर बी नहीं सही होगा। एक बात आप लोग विशेष ध्यान दिए कि बल्कि सीधा बच्चे क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे बताइए, देखते ही इसको उत्तर मांगे, ये तो एकदम सेट पा जा रहा, बैठ जा रहा, नहीं, थोड़ा सा कभी कभी टर्न वाला भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन, एक मतलब 4 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपका टर्निंग वाला भी मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि क्या टर्न, कोई अगर हम ऑप्शन को टर्न कर दे रहे हैं, घुमा दे रहे हैं, वो सेट पा रहा है। अगर जैसे मान लो डिक्टो, जैसे मैंने इसको देखा, अगर डिक्टो मिल गया पहले तो हम इसी तरफ बढ़ेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगर ये सेट पा गया तब तो बिल्कुल बैठा देंगे इसी पे, लेकिन अगर ये सेट नहीं पाया तो क्या करना है, फिर घुमाने की तरफ बढ़ेंगे, दूसरा स्टेप घुमाने की तरफ। अब मैं अगर चित्र को घुमाऊंगा, क्या इसको घुमाऊंगा तो ये आएगा, नहीं आएगा, कोई तिरछा है, इसको घुमाऊंगा नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गैप है, ये बहुत कम है, और इसको थोड़ा लंबा होना चाहिए, नहीं, लेकिन ये देखा मैंने पूरा लंबा भी आ रहा, पूरा सीधा भी गया, ये भी सीधा गया, यहाँ भी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है आज का, ध्यान बोलो, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कुछ नहीं, स्क्वायर इसमें ही बनाना है, ठीक है, मैंने खींचा, सॉरी यहाँ आया, लिया पाई मैंने, सीधी पाई आ गई, पाई आ गई, ऑप्शन पे घुमाते हैं कौन सा, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तिरछा लगा गया, यहाँ पे गया, यहाँ गया, बस आपका बन गया ना। तो इसमें कौन सा चित्र होगा, क्या आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि इसकी जो दूरी आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटी है, इसकी दूरी लंबी घुसनी चाहिए ना हमें। आप अगर सी देखेंगे, अगर इस पूरे चित्र के हिसाब से अगर एक नजर में हम लोग देखें तो सी लगता है, लेकिन सी नहीं होगा, क्यों, आप देख रहे हैं इसकी नोक बहुत लंबी है ना, तो अगर ये नहीं हो रहा तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, पेंडिंग में छोड़ते हैं ना, पेंडिंग में छोड़ते हैं, ठीक, ये पेंडिंग में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक, देखते हैं क्या ये होगा, नहीं, नोक इसमें है ही नहीं, कहीं नहीं है, ए भी गलत हो गया, इसको अब ए और बी में, अगर हम ए को देखते हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या सेट पड़ेगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा, ये हल्का तिरछा है, यहाँ भी हल्का तिरछा है, ये हो जाएगा, ये ऊपर वाला, नीचे वाला हिस्सा इतना लंबा है, नीचे वाला हिस्सा इतना लंबा, नोक ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैंने टर्न किया क्वेश्चन को और क्वेश्चन आपका आंसर मिल गया, लेकिन गलतियां कहाँ होती हैं, गलतियां यही जगह होती हैं, उन्हीं को प्रैक्टिस द्वारा सुधार करवाया जाता है, तो वो मैं प्रैक्टिस आप लोगों को बराबर करवाऊंगा और आप लोग अपने सुधार करते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये एक ऐसी लाइनिंग यहाँ खींचेंगे, स्क्वायर यहाँ भी बनना है, खींचा मैंने, खींचा मैंने, खींचा 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 खींचा, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक, कौन सा उत्तर बन रहा है, ये हल्का तिरछा है लेकिन नोक छोटी है, पहले हम नोक लेते हैं जो मेजर हमको दिखता है, इसमें नोक बहुत लंबी, हटा दो इसको। अब एक बात आप देख रहे हैं, इसमें सब में नोक होना चाहिए, लेकिन नोक यहाँ पर सपाट होना चाहिए, ध्यान दीजिए, नोक सपाट होना चाहिए, इसमें नोक है ही नहीं, हटा दो इसको, खत्म करते हैं इसको भी, ऑप्शन नंबर डी खत्म करते हैं। और उसके बाद फिर क्या देखेंगे हम, अब बचता हमारा ऑप्शन नंबर बी बचता है और ऑप्शन नंबर हमारा ए बचता है। तो आइए देखते हैं कहाँ मेजर, एकदम माइनर, एकदम देखना पड़ेगा हमको, इसकी लाइनिंग, इसकी लाइनिंग, इसकी यहाँ बराबर, ये भी बराबर, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये नोक चला गया वहां तक, ये लाइनिंग यहाँ आई है,
फिर उसके बाद आप, अच्छा एक जगह मिस्टेक हुआ यहाँ पर, ध्यान दे रहे हैं आप लोग कुछ, इसकी जो बेंडिंग है, इसकी बेंडिंग और थोड़ी सी, और नोक की बात है, नोक नोक इसका आप अगर मैं थोड़ा दूर से देखता हूं तो नोक दोनों की बराबर ही, हल्की सी कम दिख रही है वो, और ये बिल्कुल सपाट है, ये भी सपाट है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ज्यादा सुटेबल पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी ये जो थोड़ा सा देख रहे हैं आप, इसका नोक उतना सही नहीं इसका, लेकिन परफेक्ट जा रहा है। इसकी लंबाई थोड़ा ज्यादा नुकीली हो गई है हल्का सा, और इसकी कम है और इसकी भी कमी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया है। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेंगे, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, समय आपके पास पर्याप्त होता है, अच्छे से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इतना मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवा दूंगा, बैच में आप लोग ज्वाइन करिए, पूरा मैं करवा दूंगा। तो बढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर आज के लिए रीजनिंग इतना ही, बढ़ते हैं आप हिंदी की तरफ अपना। और मैं आपको बता रहा हूँ 12 जुलाई से आप लोगों का बैच स्टार्ट हो गया है। एनरोल करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए और हमारे ऐप से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब वेबसाइट पे जाकर के आप जो है हम पूरी जानकारी इस बैच के बारे में ले सकते हैं। और ये मतलब कि क्या बोलते हैं, 499 रुपए का पूरा फुल कोर्स है। और अगर कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट अलग से 199 में ले सकते हैं, वो आपके लिए मिल जाएगा। और इतना नहीं, अगर आप मैथ का अलग से लेना चाहते हैं, रीजनिंग का अलग से लेना, उसके लिए भी हमारे पास अवेलेबल है कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ये फुल कोर्स लेते हैं तो इसमें प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, हर चीज आपको मिलेंगे। बाकी दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, आप फिर उसके बाद जो है बैच ज्वाइन करिए। कोई समस्या होती है आप हमसे समस्या समाधान करिए। पेपर इसमें आपका, आप लोगों को फॉर्म भरा जा रहा है, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, कोई दिक्कत हो हमसे पूछे, लेकिन फॉर्म में गलती मत होने दीजिएगा। किसी जानकार साइबर कैफे से भरवाइए। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैं अपनी टीम से आप लोगों का फॉर्म भरवाऊंगा। आप कुछ जरूरी दस्तावेज होते हैं उनको भेज दीजिएगा, जैसे आधार कार्ड मम्मी का, अपना बच्चे का आधार कार्ड, फिर उसके बाद क्या कहते हैं फोटो बच्चे की एक, उसके बाद सिग्नेचर गार्जियन का, बच्चे का, इतना चीज आप भेज दीजिएगा बस, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका फॉर्म भरा के आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आज हिंदी की तरफ। हिंदी, ये रहा हिंदी का अनुच्छेद का पहला प्रश्न, पढ़िए आप लोग, पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। गद्यांश क्या कह रहा है, गद्यांश को पढ़िए। अनुच्छेद छोटा छोटा तो नहीं है बहुत ज्यादा, नहीं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, अगर देखने में समस्या हो रही हो तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। एक मिनट, अनुच्छेद 1, ठीक है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही लाजवाब गद्यांश है, बहुत ही लाजवाब। पढ़िए, ये गद्यांश हमको पढ़ने में मजा आ जाता है। आप लोग पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूं, देखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा जो फंडा है, मैं कभी भी पहले गद्यांश नहीं पढ़ता हूं। पहले क्या होता, मैं यही बात हम आप लोगों को बताता हूं, पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। तो इस गद्यांश के अनुसार शीर्षक, शीर्षक हमेशा मैं बोला हूं बाद में पढ़ने के, क्वेश्चन पहला मैंने स्किप कर दिया। आइए बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को पूरी तरह से तैयार होने में कितना समय लगा था। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसे बनाने में कितना लगा था, बनाने में, आ गया उत्तर ना, अंडरलाइन करते हैं। नंबर 2 का, आप क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बस उत्तर मिल गया, एक ही नजर में आपका उत्तर मिल गया, कोई इसमें ज्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ा। कह रहा क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा उसको ऊपर हम कर लेते हैं, ठीक, ध्यानपूर्वक देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं, ऑप्शन क्या पीछे था, नहीं था ना, आगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे संविधान का जनक माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया, जिसके कारण हम हर साल इस दिन को, हर साल इस दिन को क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भाई साहब, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया गया, जिसके कारण हम हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान उस दिन हमारा लागू होता है, क्योंकि इस दिन देश आजाद हुआ था, नहीं, क्योंकि इस दिन देश संविधान लागू होता है। बस ऑप्शन नंबर आपका भी सही होता है, क्योंकि इस दिन नया कानून बना था, नहीं, क्योंकि इस दिन अम्बेडकर का जन्म हुआ था, नहीं भाई,
साफ साफ उत्तर आपका दे रहा है। क्या हुआ था उस दिन आपका 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देश को निरंतर प्रगति की राह पर ले जाने के लिए नागरिकों को क्या करना चाहिए। देश को निरंतर प्रगति की राह पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। आप गद्यांश पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हों। या हम क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश को निरंतर प्रगति की राह पर ले जाने के लिए नागरिकों को क्या क्या करना चाहिए। आइए बताते हैं क्या करना चाहिए। हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हों। या हमें स्वतंत्रता से जीने और अपनी बात रखने का अधिकार देता है, ठीक है। लेकिन साथ ही हमें नियमों का पालन करना भी सिखाता है। कानून की नजर में सब बराबर हैं। यदि हम अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का क्या है, यदि हम अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे तभी हमारा देश प्रगति की राह पर निरंतर चलेगा। तो क्या करेंगे हम, अधिकारों के साथ कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है, बिल्कुल। तो इस बात को हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमें ईमानदार बनना चाहिए। हमें कोई भी काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अगर आप जितने भी अपने जो आपका कर्तव्य होता है, आप कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे तो आप अपने काम में जरूर सफल होंगे। आप अगर पढ़ने आते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए। आप अगर खाने बैठने हैं तो शांतिपूर्वक खाना खाइए, माँ बाप की अच्छी सेवा करिए। तो ये सब गद्यांश हमें जो होता है यही सब बातें सिखाता है और हमें इसे सीखना चाहिए। अब क्या कह रहा है, गद्यांश में आए समान। अच्छा, एक दो शब्द होते हैं ना, एक समान होता है, एक सामान होता है। दोनों में अंतर क्या होता है बताइए हमको। दोनों में एक जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये समान है ना, ठीक। और ये क्या होता है, सामान। दोनों में अंतर क्या है। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मैं बता रहा हूं। समान और समान में बराबर क्या है, अंतर क्या है। ये जो समान है इसका जो मतलब होता है, समान मीन्स होता है इसका बराबर, ठीक, बराबर होता है। ये समान का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। और इस समान का मतलब होता है वस्तु। आप कहते नहीं है, मम्मी भेजती है ना, कहते हैं बेटा जाओ सामान लेके चले आओ। तो ये सामान नहीं कहती, ये सामान कहती है कि बेटा सामान लेके आओ। अब बाकी अगर सामान की बात करें तो बराबर, ये समान बराबर होता है, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन में छोड़ा था ना, अगला देखते हैं। अब कह रहा इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। शीर्षक, अच्छा शीर्षक होता क्या है। शीर्षक उसे कहते हैं जब आप कोई अनुच्छेद अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद होता है क्या है, उसका जो आप सार निकाल रहे हैं वही आपका शीर्षक होता है, ठीक है। ये आपका शीर्षक रहा। क्या कर रहा है, गणतंत्र दिवस का इतिहास, हमारा भारतीय संविधान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन, हमारे मौलिक कर्तव्य। इस गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा, पूछ रहा। किसके बारे में मैंने पढ़ा अभी तक, संविधान के बारे में पढ़ा, किस गणतंत्र दिवस के बारे में पढ़ा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा, कि अपने मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा। सब कुछ इसमें शामिल था ना। लेकिन बात क्या थी, जो था हमारा संविधान लागू हुआ था, उसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। किसने लागू किया था, जनक कौन है, सारी बात हमारे किसके बारे में बात हो रही है, ये भारतीय संविधान के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। इस प्रकार आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार सही बात। बढ़ते हैं अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। ये अनुच्छेद थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए मैंने एडवांस लिख दिया था। एडवांस अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, आइए देखिए गद्यांश क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक समझिए। गद्यांश क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा एडवांस गद्यांश है, ठीक है, लेकिन घबराइएगा नहीं, फिर अच्छे समझाएंगे हम इसको, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले मैं जैसे बताया हूं कि पहले हम गद्यांश नहीं पढ़ते हैं ना, पिछले गद्यांश में मैंने बताया, इसमें बताया मैं गद्यांश नहीं पढ़ूंगा। पहले क्या पढ़ा जाएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस गद्यांश के लिए सटीक शीर्षक वाला क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, बाद में करूंगा शीर्षक वाला क्वेश्चन। हमेशा शीर्षक का मतलब ये होता है कि सार, इसका सार क्या है, मैं हमेशा बताता हूँ सार। जब आप कोई चीज पढ़ लेते हैं उसके बाद उसका जो सार निकलता है वही उसका शीर्षक होता है। छोड़ते हैं, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राष्ट्रीय महोत्सव हमारे भीतर किस प्रकार की भावना का संचार करते हैं। राष्ट्रीय जो महोत्सव होते हैं, अच्छा राष्ट्रीय महोत्सव है क्या बताइए। अपने यहाँ का राष्ट्रीय महोत्सव क्या है बताइए आप लोग। अपने यहाँ का राष्ट्रीय जो महोत्सव होता है वो होता है क्या, जैसे कोई तो राष्ट्रीय त्योहार बनाया नहीं उत्तर प्रदेश का, ना तो इंडिया का। इसमें हमारे यहाँ क्या मनाया था, होली हो गया, दिवाली हो गया, ईद हो गया, बकरीद हो गया, रामनवमी हो गया, बहुत से ऐसे, छठ मतलब बिहार में छठ हो गया, ओणम हो गया केरल साइड में, ऐसे बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं जो मनाए जाते हैं।
तो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय महोत्सव हमारे भीतर किस प्रकार की भावना का संचार करते हैं। आइए प्रश्न पढ़ते हैं क्या कह रहा है। भारत को त्योहारों और महोत्सवों का देश क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, भारत को त्योहारों और महोत्सवों का देश कहा जाता है। यहाँ हर मौसम और संस्कृति का अपना एक विशेष उत्सव है, क्या है, हर संस्कृति का अपना एक उत्सव। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय महोत्सव हमारे भीतर किस प्रकार की भावना का संचार करते हैं। देखते हैं, भारत के त्योहारों महोत्सव का देश कहा जाता है। यहाँ हर मौसम और संस्कृति का अपना एक विशेष उत्सव, दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस और पोंगल जैसे महोत्सव सामान्य खुशियां और भाईचारा फैलाते हैं। ये महोत्सव केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि हमारी समृद्धि, संस्कृति, विरासत को भी दर्शाते हैं। ठीक, क्या क्या करते हैं, हमारी समृद्धि, संस्कृति, विरासत को भी दर्शाते हैं। भारत राष्ट्रीय महोत्सव जैसे स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हमें देश के वीरों के बलिदान की याद दिलाते हैं और हमारे भीतर देशभक्त की भावना को जगाते हैं। विभिन्न राज्यों के विभिन्न उत्सव वहां की लोक कला, पहनावे और खान पान को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार ये त्योहार अनेकता में एकता की अनूठी मिसाल पैदा करते हैं। क्या कहते हैं, अनेकता में एकता की अनूठी मिसाल पेश करते हैं और सभी धर्मों व वर्गों के लोगों को एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय महोत्सव हमारे भीतर किस प्रकार की भावना संचार करते हैं, केवल मनोरंजन का नहीं, बात बताया गया कि केवल खुशियां और मनोरंजन नहीं देते हैं, व्यापार और धन का इसके बात ही नहीं, देशभक्ति और वीरों के प्रति सम्मान की, नौ वस्त्र और पकवान बनाने की। तो इसमें क्या होगा, देशभक्ति और इसमें क्या क्वेश्चन क्या दे रहा था, समृद्धि, संस्कृति, विरासत को भी दर्शाते हैं। क्या कह रहा है हमारा ये समृद्धि, तो यहाँ केवल मनोरंजन, खेल कूद, व्यापार और धन कमाना नहीं, देशभक्ति और वीरों के प्रति सम्मान की, नए वस्त्र और पकवान की किस प्रकार की भावना का संचार करते हैं। आपसे में थोड़ा सा महोत्सव केवल मनोरंजन के साधन नहीं, बल्कि ये समृद्धि, संस्कृति, विरासत को भी दर्शाते हैं। संस्कृति, समृद्धि, विरासत। राष्ट्रीय महोत्सव, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती हमें देश के वीरों के बलिदान की याद दिलाते हैं, हमारे भीतर देशभक्ति की भावना को जगाते हैं। अच्छा, ये हाँ ठीक ठीक, गांधी जयंती हमें देश के वीरों की बलिदान की याद और हमारे भीतर देशभक्ति की भावना को जगाते हैं। क्या होगा, देशभक्त और वीरों के पास सम्मान भी पैदा करते हैं। ठीक, जैसे हम गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये सब चीजें मनाते हैं, तो क्या गांधी जयंती मनाते हैं, नेहरू जी का बाल दिवस मनाते हैं, तो ये सब चीज जो मैं मनाता हूँ तो वो सब क्या है, मैं देशभक्ति, सब एक त्योहार ही तो है, राष्ट्रीय त्योहार है। दो प्रकार के, एक हमारा क्या होता है, एक सांस्कृतिक त्योहार होता है, एक राष्ट्रीय त्योहार। तो राष्ट्रीय त्योहार में हमारा कौन कौन सा आता है, राष्ट्रीय त्योहार में जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, ये सब बाल दिवस, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है हमारे वो गांधी उसके बारे में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहते हैं, विभिन्न राज्यों के भीतर, विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय उत्सव में किस सबसे अधिक बढ़ावा मिलता है, वहां के लोक कला, पहनावे, खान पान को, केवल विदेशी वस्तुओं की बिक्री को, विदेशी बातें नहीं हो रही है, बड़े उद्योग कारखानों की यहाँ पूरे गद्यान में नहीं बात हुई थी, आपने पढ़ा आधुनिक शहरी और जीवन शैली में, ये भी नहीं बात हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं कहां हो रहा है, विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय उत्सव से किसे सबसे अधिक बढ़ावा मिलता है। देखिए क्या कर रहा है, त्योहारों अनेकता में एकता की अनूठी मिसाल और सभी धर्मों वर्गों के लोगों को राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाते हैं। वहां के लोक कला और पहनावे को राष्ट्रीय एकता से यहाँ कहा गया, यह विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय उत्सव, क्वेश्चन था ना, विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय उत्सव वहां की लोक कला, पहनावे और खान पान को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्योहार अनेकता में एकता की अनूठी मिसाल पेश करते हैं। त्योहार जो होते हैं, ये बात सही है, त्योहार जो होते हैं अनेकता में एकता की अनूठी मिसाल पेश करते हैं। इस कथन का क्या अर्थ है, अब आप लोग बताइए, इस कथन का क्या अर्थ है, हमको तो नहीं मालूम भाई। अच्छा, अनेकता में एकता क्या है, पहले ये बात समझिए। क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है, ये एक आप लोग ध्यान दीजिए, अनेकता में एकता दिया गया ना, अनेकता में एकता, इसका मतलब क्या है, अनेकता में एकता का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा देश भारत सबसे महान, तो इसमें क्या है, बहुत सारे धर्म, जाति, वर्ग के लोग हैं, लेकिन आप देखते होंगे, लेकिन सबके अंदर इंसानियत है। कोई यहाँ ईद है तो एक हिंदू या क्रिश्चियन वर्ग का बंदा जाके उसके यहाँ सेवैयां खा रहा है और उसके बाद खा रहा है। होली दिवाली होगी, रंग गुलाल खेल रहे हैं, हर चीज, तो एकता में यहाँ हर तरह की एकता है, तो उसी को कहते हैं अनेकता के साथ एकता। समझ में आया, तो क्या कहते हैं, त्योहार ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सारे गम को भुला करके सबको एक अच्छे से एक पहनावे में और एक संस्कार के साथ सबके जीना सिखाती हैं, प्यार मोहब्बत सिखाती हैं। तो क्या कह रहा है,
अलग अलग त्योहार केवल एक ही राज्य में मनाए जाते हैं, नहीं। और जैसे अभी आपको बताऊं, जैसे क्या है कि होली में क्या बरसाना, जब आप मथुरा में जाएंगे तो वहां होली लट्ठमार होली खेली जाती है, तो वहां न जाने कितने देश के लोग, अदर राज्यों के लिए वहां आते हैं। ओणम केरल में मनाया जाता है, तो वहां क्या होता है, लोग हर राज्य के लोग जाके ओणम का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ रामनवमी मनाई जाती है, तो हर राज्य के लोग आते हैं अयोध्या मंदिर पर, वहां पर जो है अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हर चीज। तो ये तो नहीं होगा, कह रहा विभिन्न संस्कृतियों के होने पर भी त्योहार सबको एक साथ जोड़ता है। बिल्कुल ये बात सही हुई। ऑप्शन नंबर, बहुत सारी संस्कृति के लोग, बहुत सारे जाति धर्म के लोग, बहुत सारे वर्ग के लोग, लेकिन क्या करते हैं, सब एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ खाते हैं। ये आपका होता है। त्योहारों के दिन लोग आपस में दूरी बनाते नहीं भाई, गले मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, आते हैं, मिलजुल के खाते हैं मिठाइयाँ। सभी त्योहारों को मनाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है। ये तो सही है, एक जैसा तो नहीं होता, अलग अलग होता है। कहाँ से एक तरह का होगा। ईद में सेवई खाई जाती है, होली में रंग खेले जाते हैं, दिवाली में जो पटाखे फोड़े जाते हैं, तो अलग अलग होता है ना। अब क्या कह रहे हैं, गद्यांश उत्सव का पर्यायवाची, उत्सव माने का पर्याय, विलोम तो पूछा नहीं है। पर्यायवाची मतलब होता क्या है कि उसका और किन नामों से जाना जाता है। क्या शोक कहा जाएगा, नहीं। उत्सव को उदासी, नहीं भाई। दैनिक का नहीं, तो उसको क्या कहना, त्योहार और महोत्सव भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन मैंने क्या छोड़ा था, गद्यांश शीर्षक ना, शीर्षक हमारा क्या कह रहा है, मैंने पढ़ लिया किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर त्योहारों के बारे में बात हो रही है ना। लेकिन उससे बेटर होता है शीर्षक का आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, उससे आपका निकल जाएगा। भारत में राष्ट्रीय त्योहार, बिल्कुल। भारतीय महोत्सव, उसका महत्व, ठीक है। अनेकता में एकता का संदेश, हमारी प्राचीन लोक कलाएं, प्राचीन लोक कलाओं का भी जिक्र है, एकता में एकता का भी जिक्र है, राष्ट्रीय महोत्सव का जिक्र है, लेकिन किसके परिप्रेक्ष्य में, ये तो बताइए। भारत के राष्ट्रीय त्योहार, जो हमारा देश का जो एकता है, अखंडता है, उसमें जो त्योहार मनाए जाते हैं, उसकी यहाँ बात की जा रही है, एकता में अनेकता की। ठीक, मतलब त्योहार, भारत के त्योहारों के बारे में बात की जा रही है। आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। आज क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, किस चीज का ये प्रश्न है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। कौन सा प्रश्न है ये, क्या पूछा गया है, ये आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन आपके जो नया सिलेबस है उसमें भी पर्यायवाची और विलोम है। इसको आप मतलब कि समझकर अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये आपका 2 क्वेश्चन जरूर आने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 2 से 3 क्वेश्चन आपका बनेगा, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को रोक सकते, एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। इस प्रकार इसको नजरअंदाज मत करिएगा। मैं हर गद्यांश, हर रीजनिंग के साथ जरूर ले रहा हूँ इसको, कभी विलोम ले रहा हूँ, कभी पर्यायवाची ले रहा हूँ, कभी अनेकार्थी शब्द ले रहा हूँ। तो अहंकार का पर्यायवाची क्या होता है, अहंकार नहीं पता है भाई, बहुत ज्यादा अहंकार मत दिखाओ यार, मतलब घमंडी जिसे कहते हैं, घमंड आ जाना। तो घमंडी इंसान कभी नहीं बनना चाहिए, तो वही कह रहा है। तो उसका पर्यायवाची क्या होगा, घमंडी। नंबर 1 घमंडी, दूसरा क्या दर्प होता है, तीसरा मान होता है। तो अपन मान सम्मान बचा के रखो भाई, ज्यादा ना वो करो। इच्छा का प्रयोग करता, आज हमारी इच्छा नहीं है खाने की, मतलब मन, मेरा मन नहीं, तो क्या होती है, चाह, हमारी चाहत नहीं है, आज मेरी इच्छा नहीं कहीं जाने की। मैंने कहा हम हमारे यहाँ बोलते हैं यार, हम ना चाहे पहुंच जाएगा, हमें ना बुलावा करा, हम ना जावे। तो चाह जो है यही चीज है। आइए आगे देखते हैं क्या था। ये क्या है आप लोगों का पर्यायवाची, ठीक है। हम लोग पर्यायवाची समझेंगे। पर्यायवाची में अहंकार, इंसान क्या कहते हैं, भैया बहुत ज्यादा अहंकार मत करो। बहुत ज्यादा अहंकार मतलब क्या होता है, घमंड मत करो, ठीक। तो ये क्या होता है, घमंड। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, दर्प, मान। कहता है मान सम्मान अपना बचा के रखो, मतलब अहंकारियों का मान सम्मान नहीं होता है। तो इसका इसलिए क्या रख दिया, मान, इसका जो पर्यायवाची है। अच्छा, इच्छा जो होती है, इच्छा कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है यहाँ जाने की, मेरा मन नहीं है जाने का। सुने होंगे ना, अक्सर लोग बोलते हैं ना कि जो जिस काम, मतलब जो करने की इच्छा ना, उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मन से नहीं होता है ना। तो क्या होता है, मन, चाह, कामना, हमारी कामना नहीं, हमारी लालसा नहीं है, इसका ऐसा पर्यायवाची होता है। उपवन, उपवन में जानते हैं ना, अब तो नहीं बोला जाता है, पहले कभी आप रामायण सुनिए, रामायण में देखिए, उसमें उपवन, वट, ये सब का बहुत प्रयोग किया जाता है। उपवन, बगीचे को उपवन कहा जाता है, और बाग भी कहा जाता है, और वाटिका भी कहा जाता है। उपवन का पर्यायवाची है। कठिन, कठिन हर कोई सुना होगा, वे कहते हैं बहुत कठिन सवाल हमको मत देना, बहुत कठिन क्वेश्चन मत देना। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज कठिन होगा उसी करने में थोड़ा सा दुर्लभ होता है, जटिल होता है, मुश्किल होता है। क्योंकि मुश्किल होता है तो इसलिए दूसरा नाम
कुछ लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है करना, बहुत कठिन है करना, बहुत दुर्गम है करना। ये सब इसलिए मतलब पर्यायवाची वो होते हैं जो उसके स्थान पे बोले जा सके। कोई शब्द होता है उसके स्थान जो बोले जा सके वो पर्यायवाची होते हैं। और गणेश, गणेश भगवान जानते हो ना आप लोग, जिनका ऐसे ऐसे कान रहता है, ऐसे ऐसे ना गणेश भगवान, एक सूंड है बड़ी सी, ठीक, दो नयन है प्यारे प्यारे से, तो ऐसे प्रकार हमारे गणेश भगवान है, ऐसे कुछ है। तो फिर तो गणेश भगवान का जो है ये लगभग लगभग मैंने सही बना दिया एकदम बढ़िया गणेश भगवान का मूर्ति। तो गणेश जी का क्या होता है पर्यायवाची, गणपति, गजानन, विनायक, ठीक, और दामोदर भी होता है इनका। धन का क्या होता है पर्यायवाची, संपत्ति, संपदा, द्रव्य, दौलत, दौलत, संपदा। और प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश आप लोगों ने देखा होगा ना, प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, उजाला, रोशनी और दीप्ति। ये रहे पर्यायवाची। डेली में आपको 7 से 8 पर्यायवाची देता हूं, और अभी अब मैं पर्यायवाची का क्वेश्चन भी करवाऊंगा, उसका अलग से मैं प्रैक्टिस सेट ही लाऊंगा। 50 से 100 क्वेश्चनों का ऐसा सेट लेके आऊंगा जो आप लोग कर लेंगे, उसमें से लगभग क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो बस आप लोग तन मन से लगे रहिए और देखते रहिए, सारा आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये रहा आज का विलोम शब्द। विलोम शब्द जानते हैं विलोम क्या होता है, उल्टा। उल्टा जानते हो ना, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं भाई इनके उल्टा बोलने की आदत है, तो उल्टा जो होता है उल्टा। उद्यम का क्या होता है, उद्यम आलस्य होता है। उद्यम तो आप लोग नया शब्द सुने होंगे ना। उग्र का क्या होता है, बहुत ज्यादा उग्र इंसान जो होता है। और सौम्य मतलब सीधा, उग्र में बहुत तूफानी इंसान, बहुत ही खतरनाक जैसे होता है। वो कुछ लड़के होते हैं बहुत उग्र होते हैं, इधर तोड़ रहे हैं उधर तोड़ रहे हैं हर चीज, लेकिन उसमें क्या होता है उसका बिल्कुल अपोजिट का तो सौम्य, बहुत ज्यादा जो सीधा होता है। 1 मिनट रुकिए आप लोग, ठीक। और छूत का क्या होता है, अछूत होता है। कभी भी छूत अछूत वाली बात नहीं कहना चाहिए, सब लोग इंसान होते हैं और सबका सम्मान करना चाहिए। छूत अछूत कुछ नहीं होता है, सब भगवान के बनाए इंसान हैं। जागरण का क्या होता है, निद्रा, जागरण में जागना होता है, निद्रा में सोना, जैसे कुंभकर्ण थे हमेशा सोते थे। निंदा का क्या होता है, स्तुति मतलब प्रशंसा करना। स्तुति का दूसरा क्या कहते हैं, प्रशंसा। आप मैं लिख देता हूँ, लो क्या होता है, प्रशंसा। जो चीज नहीं लिखा है मैं वो अपने हाथ से मैं लिख दूंगा, लेकिन कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, आपको सब बता दूंगा। जन्म का क्या अपोजिट क्या होगा, मरण। जन्म, बच्चे का जन्म होता है, लोग बहुत खुश होते हैं। कोई घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, वो क्या होते हैं, लोग शोक में डूब जाते हैं। तो अभी आप एक और जान लीजिए, खुशी का क्या होता है, शोक भी होता है पर्यायवाची अपोजिट। अग्रज का क्या होता है, अनुज। अनुज मीन छोटा होता है, अग्रज मीन बड़ा होता है। अंधकार मतलब जिसे जब रात में होता है तो अंधेरा हो जाता है, तो अंधकार। और जब सूर्य निकलता है तो क्या होता है, प्रकाश हो जाता है। तो अंधकार का उल्टे क्या होगा, प्रकाश होगा। चर का अपोजिट क्या होगा, अचर होगा। क्रय का क्या होगा, विक्रय। क्रय मीन्स होता है खरीदना और विक्रय मीन्स होता है बेचना। तो इस प्रकार आपके सारे प्रश्न पूरे होते हैं। मैंने आपका क्या क्या करवाया, रीजनिंग करवाया, उसके बाद फिर और क्या करवाया, मैं हिंदी का गद्यांश करवाया, पर्यायवाची करवाया और शब्द विलोम करवाया। इस प्रकार सारा पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया। ये प्रैक्टिस सेट अब अगले दिन मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन में। अभी इसका 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, एक और बचा हुआ है, फिर देखते हैं उसके बाद, ठीक। बाकी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। और बेल आइकन दबा दीजिएगा जरूर, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों को शेयर करके जरूर पढ़ें। कोई समस्या होती है तो इस दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ये क्या है 8005257808। बिल्कुल मिलिए और हमसे काम मतलब कोई समस्या होती है उसका समाधान हम आपका निकालेंगे। बाकी ये टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, तन मन से पढ़ते रहिए अच्छे से। कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।